नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो विज्ञान और आस्था की सरहदों को धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक भयानक विनाश के बीच पनपी उम्मीद की और एक ऐसे प्राचीन वचन की जो सदियों बाद भी अपनी शक्ति बनाए हुए है। तो सवाल यह है कि साल 2013 में जब उत्तराखंड में जल प्रलय आया तो केदारनाथ मंदिर जो ठीक तबाही के रास्ते में था वो लगभग सही सलामत कैसे बच गया। चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे विश्वास की ओर, एक ऐसे वचन की ओर जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी और यहीं से इस जगह की आध्यात्मिक कहानी शुरू होती है। और कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं आता है। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने एक प्रण लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये दुनिया रहेगी वो एक अदृश्य शक्ति बनकर इस मंदिर की रक्षा करेंगे। ये एक ऐसा वचन था जिसकी असली परीक्षा सदियों बाद प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत लेने वाली थी। तो चलिए अब आस्था की दुनिया से निकलकर इतिहास के उस दिन पर चलते हैं जो हकीकत में घटा। साल 2013 और वो प्रलय जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है जून 2013 की। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी में अचानक एक भयानक बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा और अप्रत्याशित था कि उसने देखते ही देखते पूरी केदार घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। पता है इस पूरी तबाही की सबसे डरावनी बात क्या थी? इसकी रफ्तार। ये कोई धीरे धीरे आने वाली आफत नहीं थी, ये तो एक ऐसा सैलाब था जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, ग्लेशियर पिघला और कुछ ही मिनटों में बाढ़ का पानी पूरी ताकत से केदार घाटी की तरफ बढ़ने लगा। किसी को भी संभलने का या कुछ सोचने का मौका तक नहीं मिला। जरा सोचिए, वो सिर्फ पानी नहीं था, वो कीचड़, पत्थर और मलबे का एक सैलाब था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, घर और न जाने कितने ही इंसान। इस भयानक त्रासदी में हजारों लोगों की जानें गईं। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये प्रकृति की असीम शक्ति के सामने इंसान के बेबस होने का एक दुखद एहसास था। लेकिन इसी तबाही और उथल-पुथल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसी घटना जिसकी चर्चा आज तक होती है। बाढ़ का सैलाब सीधा केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब इस प्राचीन मंदिर का बचना नामुमकिन है। पानी उसकी दीवारों से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। और तभी एक अविश्वसनीय चीज हुई। बाढ़ के पानी के साथ बहती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कैसे मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, बिल्कुल सटी हुई, मानो किसी ने उसे वहां लाकर रख दिया हो। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और शक्ति थी? चलिए अब इस घटना को आस्था और तथ्य दोनों नजरियों से देखते हैं। देखिए, हुआ ये कि उस विशाल चट्टान ने एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम किया। उसने पानी के तेज बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया और पानी मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया, जिससे मंदिर पर सीधा कोई असर नहीं हुआ। वैज्ञानिक रूप से देखें तो मंदिर इसी वजह से बचा। तो यहाँ दो बातें सामने आती है। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर था जो बाढ़ में बहकर आया और संयोग से बिल्कुल सही जगह पर आकर रुक गया। वहीं दूसरी तरफ आस्था है जो कहती है कि ये भीम का वही अदृश्य प्रण था जो पूरा हुआ और उन्होंने ही मंदिर की रक्षा के लिए उस चट्टान को भेजा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना का असर बहुत गहरा था और इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी कायम है। आज उस चट्टान को एक नया नाम मिल चुका है, भीमशिला। अब जो भी तीर्थयात्री वहां जाते हैं वो मंदिर के साथ साथ इस चट्टान की भी पूजा करते हैं। इसे अब एक दिव्य रक्षक माना जाता है। ये प्रकृति के कहर के सामने आस्था और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि यह घटना हमें सिखाती क्या है? क्या यह किसी दिव्य शक्ति का सबूत है या फिर प्रकृति की ताकत और एक किस्मती इत्तेफाक का नतीजा? शायद इसका सही जवाब किसी एक को चुनने में नहीं है। शायद यह हमें यह सिखाता है कि कैसे भयानक से भयानक तबाही के बीच भी इंसान उम्मीद और मतलब ढूंढ ही लेता है, चाहे वो विज्ञान में हो या फिर अपनी आस्था।